क्या हुआ जब अचानक पहुंचा सैकड़ों नागों का झुंड अयोध्या और इनका संबंध नागलोक से बताया जा रहा है। आखिर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले अचानक इतने सारे चमत्कार क्यों हो रहे हैं? सबसे पहले गिद्धों का झुंड राम मंदिर के आसपास दिखाई दिया, जिनको जटायु का वंशज कहा जा रहा है। अयोध्या के लोग बाग इनकी पूजा कर रहे हैं। इसके बाद कुछ भालू अयोध्या में अचानक से देखे गए, जो कि जामवंत का प्रतीक है। लेकिन अब एक ऐसा चमत्कार देखने को मिल रहा है जो अयोध्या के लोगों के लिए खतरा साबित हो रहा है। आज की इस वीडियो में बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठने वाला है। आखिर भगवान राम का नागों के साथ क्या संबंध है? आखिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले इतने सारे नाग एक के बाद एक इतने सारे क्यों निकल रहे हैं? वो भी अलग अलग प्रजाति के एल। आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी एक सच्चे सनातनी हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए। 22 जनवरी सोमवार के दिन अयोध्या के नवनिर्मित राम मंदिर में होने जा रही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समस्त देशवासियों को बेसब्री से इंतजार है। राम जी के भव्य स्वागत की तैयारी जोरों शोरों से हो रही है। यह तारीख कोई आम तारीख नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत ही ज्यादा खास महत्व छिपा हुआ है। आखिर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी का समय ही क्यों चुना गया है? इसके पीछे का रहस्य जान करके भी आपके होश उड़ जाएंगे। त्रेता युग में प्रभु श्री राम का अभिजीत मुहूर्त में हुआ था। 22 जनवरी सोमवार के दिन मृगशीर्ष नक्षत्र में अभिजीत मुहूर्त का संयोग बन रहा है। यही कारण है इस तिथि को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना गया है। साथ ही यह भी माना जा रहा है कि इस शुभ मुहूर्त में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने से प्रभु श्री राम सदैव मूर्ति के अंदर विराजमान रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे अलग अलग प्रजाति के नाग अचानक से ही अयोध्या में प्रकट हो रहे हैं, जो कि अयोध्या वासियों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। लेकिन गिद्धों का और भालुओं का संबंध तो प्रभु श्री राम से बताया जा रहा है और उन्होंने रामायण में भगवान श्री राम की सहायता भी की थी। लेकिन इन नागों का भगवान श्री राम के प्रति क्या संबंध है? आज की इस वीडियो में इस रहस्य से पर्दा उठने वाला है। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें दो प्रजाति के नाग अलग अलग क्षेत्र में बारी बारी से निकल रहे हैं, जिनका संबंध वासुकी और तक्षक नाग के साथ जोड़ा जा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण अनंत साक्षात शेषनाग का रूप है और वासुकी नाग, तक्षक नाग और शेषनाग, और ये तीनों ही आपस में भाई हैं, जिसमें तक्षक और वासुकी नाग पाताल में निवास करते हैं और शेषनाग वैकुंठ में भगवान विष्णु की सेवा करते हैं। तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि जब प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण यानी कि शेषनाग और माता सीता के साथ अयोध्या धाम पहुंच रहे हैं, तो क्या शेषनाग के दोनों भाई पाताल में से उनसे मिलने के लिए बार बार प्रकट हो रहे हैं? दोस्तों, यह रहस्य बहुत ही बड़ा है, क्योंकि अयोध्या के क्षेत्र से एक सांप को पकड़कर सुरक्षित इलाके में छोड़ा जाता है तो वही सांप पुनः राम मंदिर के परिसर में देखा जाता है, जिससे कई बार मजदूरों को भी काम करने में भय महसूस होता है। लेकिन जय श्री राम का नाम उन्हें हिम्मत देता है। और आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। लेकिन दोस्तों, प्रभु श्री राम का नागलोक के वीडियो के साथ क्या संबंध है? और ये सच्चाई जान करके आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि पूरे घटनाक्रम को मल्टीप्लस के साथ जोड़कर देखा जा रहा है, जिसे हिंदी में सृष्टि चक्र कहते हैं। मल्टीवर्ड की सच्चाई जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिस संसार में हम रहते हैं वो सृष्टि वो विनाश चक्र से गुजरती है। इस संसार के प्रति एक सृष्टि चक्र को एक कल्प कहा जाता है। हर कल्प के 4 युग या 4 भाग होते हैं। दूसरे भाग या त्रेता युग में
राम अयोध्या में जन्म लेते हैं और रामायण करके फिर से बैकुंठ की ओर लौट जाते हैं। यानी कि आप इस पृथ्वी पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आप जो घटनाक्रम कर रहे हैं वही बराबर घटनाएं किसी और यूनिवर्स या कल्प में आपके रूप के ही साथ पुनः होने वाली है या फिर हो चुकी है। आगे मल्टीवर्ड की सच्चाई को साबित करने के लिए एक ऐसी पौराणिक घटना हम आपको बताएंगे जिसे जानने के बाद आपको भी मल्टीवर्ड की सच्चाई पर यकीन होगा। इस दुनिया में केवल 3 विद्वानों को मल्टीवर्स को देखने का और उनमें जीने की टाइम क्राइम करने की इजाजत दी गई है, जिसमें हैं पहले वासुकी नाग, दूसरे हैं तक्षक नाग और तीसरे हैं काकभूषणी देव। तक्षक और वासुकी नाग के बारे में हम आपको बता चुके हैं। आखिर सवाल ये उठता है कि आखिर काकभूषणी कौन है और आखिरी में इन्हें भगवान श्री राम ने अमर कैसे बनाया। वेदों और पुराणों के अनुसार काकभूषणी ने 11 रामायण और 16 महाभारत देखी है। वे कल्प के अंत तक अपने शाश्वत रूप में जीवित रहे थे और भगवान राम ने ही काकभूषणी को अमर बनाया था। कौवे के रूप में अपने एक जन्म के दौरान काकभूषणी की मुलाकात बालक राम से हुई। प्रभु श्री राम खेल रहे थे, तब उसने उसे पकड़ने की कोशिश की। समय आने पर काकभूषणी को भगवान के मुख के दर्शन हुए। बालक राम के मुख में आकाश गंगाओं और समस्त ब्रह्मांड को देखने के बाद काकभूषणी ने भगवान राम से दूर रहने का उड़ना बंद कर दिया और उनके पास लौट आई। काकभूषणी ने भगवान राम को ना पहचानने के लिए क्षमा मांगी। भगवान ने उन्हें दिव्य मुस्कान दी और काकभूषणी को उसकी इच्छा पूछी। काकभूषणी ने कहा कि वह भगवान राम के प्रति अपनी भक्ति हमेशा हमेशा के लिए करना चाहते हैं। काकभूषणी के प्रेम और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि काल काकभूषणी को कभी नहीं मार सकता और वे इस कल्प के अंत तक जीवित रहेंगे। जिसके बाद सृष्टि के 27 चक्रों तक जीवित रहे। उन्हें अमरता का वरदान प्राप्त हुआ। वे कौवे के रूप में जीवित रहे क्योंकि उन्हें भगवान राम के निकट रहने का अवसर मिलता रहे और जब भी भगवान श्री राम का जन्म होता है तब वे अयोध्या जाते हैं और भगवान राम को बच्चे के रूप में बड़ा होते हुए खेलते हुए देखते हैं। यह भी हो सकता है काकभूषणी अयोध्या में भी हाल फिलहाल मौजूद हो और राम मंदिर के निर्माण के कार्य को अपनी आंखों से देख रहे हो। यानी कि ये तीनों विद्वान अपनी मर्जी से किसी विकल्प यानी कि यूनिवर्स में जा सकते हैं। ये टाइम ट्रेवल कर सकते हैं और अयोध्या में अचानक से नागों का पाया जाना और वो भी प्राण प्रतिष्ठा से पहले, तो इनका संबंध भी वासुकी और तक्षक नाग से है। लगाना गलत नहीं होगा और इन नागों के दर्शन मात्र से भक्तों का उद्धार हो जाता है। लेकिन कई लोग होंगे जो अभी भी मल्टीवर्स यानी कि इस सृष्टि चक्र को मानने को तैयार नहीं हैं। लेकिन आगे हमें एक ऐसी सच्ची कहानी आपको बताने जा रहे हैं जिसका संबंध रामायण से जुड़ा है और उसे जान करके आपको विश्वास हो जाएगा कि मल्टीवर्स वास्तव में होता है। जिस तरह इस दुनिया में आने वाले हर इंसान की मृत्यु निश्चित होती है, उसी तरह इंसान रूप में जन्म लेने वाले भगवान के अवतारों का भी इस धरती पर एक निश्चित समय है और वो समय समाप्त होने के बाद उन्हें भी अपने प्राण त्यागने पड़ते हैं और अपने लोक वापस जाना होता है। उसी प्रकार भगवान श्री राम भी इस लोक को वापस छोड़ करके वापस विष्णु लोक चले गए। भगवान श्री राम की मृत्यु में सबसे बड़ी बाधा उनके प्रिय भक्त हनुमान थे, क्योंकि हनुमान के होते हुए यम की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो राम के पास पहुंच चुके। लेकिन स्वयं श्री राम से इसका जो हल निकाला वो मल्टीवर्स यानी कि सृष्टि चक्र के साथ जुड़ा गया और एक दिन भगवान राम जान गए कि उनकी मृत्यु का समय हो गया है और वो जानते थे कि जो जन्म लेते हैं उसको मरना पड़ता है। और फिर उन्होंने कहा कि यम को मुझ तक आने दो, मेरे लिए मुझे मेरे बैकुंठ
और स्वर्गिक धाम जाने का समय आ गया है। लेकिन मृत्यु के देवता यम अयोध्या में प्रवेश करने से डरते थे, क्योंकि उनको राम के परम भक्त और उनके महल के मुख्य प्रहरी हनुमान से भय लगा रहता था और उनके प्रवेश के लिए मुख्य दरवाजे से हनुमान को हटाना जरूरी था। इसलिए भगवान राम ने अपनी अंगूठी को महल के एक फर्श के एक छेद में से गिरा दिया और हनुमान से उसे खोजकर लाने के लिए कहा। हनुमान ने स्वयं का रूप बिल्कुल भौरे जैसा बना लिया और केवल उस अंगूठी को ढूंढने के लिए उस दीवार की छेद में प्रवेश कर गए। और वो छेद एक छेद नहीं था, बल्कि एक सुरंग का रास्ता था जो सांपों के नगर नागलोक तक जाता था। हनुमान वहां नागों के राजा वासुकी से मिले और अपने आने का कारण बताया। वासुकी हनुमान को नागलोक के मध्य में ले गए, जहां पर अंगूठियों का पहाड़ जैसा ढेर लगा हुआ था। वासुकी ने कहा कि यहाँ पर आपको भगवान राम की अंगूठी अवश्य मिल जाएगी। हनुमान जी सोच में पड़ गए कि वो उसे कैसे ढूंढ पाएंगे, क्योंकि ये तो भूसे में सुई ढूंढने के जैसा था। लेकिन सौभाग्य से उन्होंने जो पहली अंगूठी उठाई थी वो भगवान राम की ही थी और आश्चर्यजनक रूप से उसने दूसरी अंगूठी उठाई, वो भी प्रभु श्री राम की ही निकली। और वास्तव में उस ढेर में जितनी भी अंगूठी थी वो सब एक प्रकार की ही थी। अब इसका क्या मतलब है? भगवान हनुमान जी सोच में पड़ गए। वासुकी नाग वाले जिस संसार में हम रहते हैं वो शुरू भी होता है और प्रलय के साथ उसका अंत भी हो जाता है। प्रति एक कल्प में चारों युग आते हैं और वे समाप्त भी हो जाते हैं। हर सतयुग में एक बानर इस अंगूठी का पीछा करता है और पृथ्वी पर भगवान राम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए यह सैकड़ों हजारों कल्पों से चली आ रही अंगूठियों का ढेर है। सभी अंगूठियां वास्तविक है। अंगूठियां गिरती रही और उनका ढेर बड़ा होता रहा। भविष्य के रामों के लिए भी यहाँ की अंगूठियों के लिए भी यहाँ पर काफी जगह है। हनुमान जी जान गए कि उनका नागलोक में प्रवेश और अंगूठियों के पर्वत से साक्षात कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। यही मल्टीवर्स का रहस्य था, या यही राम जी को उनको समझाने का मार्ग था कि मृत्यु को आने से कभी रोका नहीं जा सकेगा। राम मृत्यु को प्राप्त होंगे, संसार समाप्त होगा, लेकिन हमेशा की तरह संसार पुनः बनता है और राम भी पुनः जन्म लेंगे। इस घटना के बाद भगवान श्री राम सरयू नदी में समाहित हो गए। उसके बाद अयोध्या का एक एक बांसी भी सरयू नदी में समाहित हो गया। यहाँ तक कि कीट पतंगे, अयोध्या के पशु पक्षी भी उस सरयू नदी में समाहित हो गए। ऐसा कहा जाता है कि अयोध्या में जितने भी रहीवासी रह रहे थे वे सभी देवी देवताओं के ही अंश थे, जो देखने के लिए अयोध्या में रहवासियों की तरह रह रहे थे। जब रामायण काल पूरा हुआ तो वे भी प्रभु श्री राम के साथ वे भी अपने अपने धाम लौट गए। मात्र अयोध्या का भूभाग ही बच गया और वर्षों तक यह भूमि यूं ही पड़ी रही। बाद में भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने अयोध्या को फिर से बसाया। इसका वर्णन कालिदास के ग्रंथ रघुवंश में मिलता है। रामायण के अनुसार कुश ने ही सर्वप्रथम पत्थर के खम्भों वाले मंदिर का अपने पिता प्रभु श्री राम की पूज्य जन्मभूमि अयोध्या में निर्माण करवाया। वही जैन परंपराओं के मुताबिक के अयोध्या को ऋषभदेव ने फिर से बसाया था। भविष्य पुराण के अनुसार उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य ने ईसा पूर्व में एक बार फिर से दूसरी बार उजड़ी हुई अयोध्या का फिर से निर्माण करवाया। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार उन्होंने अयोध्या में सरयू नदी के लक्ष्मण घाट को आधार बनवा करके 360 मंदिरों का निर्माण करवाया था। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और इसीलिए उन्होंने ही प्रभु श्री राम जन्मभूमि पर एक भव्य एवं दिव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। हिंदू पक्ष का दावा रहा है कि बाबर से पहले भी 1833 में मुस्लिम आक्रमणकारी सालाद मसूर ने जन्मभूमि मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर की
विवाद की कहानी 1528 से शुरू हो गई थी। हिंदुओं का दावा रहा है कि मुगल आक्रमणकारी अकबर ने उस पवित्र जगह को तोड़ करके उसमें मस्जिद का निर्माण करवा दिया। अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के ऊपर अपना ऐतिहासिक फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन सिख सब ग्रंथों को भी महत्व ग्रंथ माना है और सबूत माना है, जिसके मुताबिक सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव आक्रमणकारी बाबर के भारत आने से पहले ही भगवान राम की जन्मभूमि के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचे थे। गुरु नानक देव जी 1510 से 1511 के बीच अयोध्या आए थे, जबकि बाबरी मस्जिद 1528 ईस्वी में बनाई गई थी। इतिहासकारों के अनुसार वहां पर बाबर के कहने से बाबर के एक सूबेदार ने वहां पर मस्जिद का निर्माण करवाया था। 23 दिसंबर 1939 को प्रभु श्री राम जन्मभूमि मंदिर के इतिहास में एक बार से फिर से जबरदस्त मोड़ आ गया। उस दिन प्रभु श्री राम लल्ला की प्रतिमा मस्जिद के अंदर अचानक से विराजमान हो गई। ये विवाद इतना बड़ा कि आखिरकार तत्कालीन सरकार उस ढांचे को विवादित मानकर उस पर ताला ठोक दिया और उस ढांचे के अंदर की नमाज रुक गई, लेकिन बाहर राम चबूतरे और परिषद के बाकी हिस्सों पर पूजा अर्चना निरंतर चलती रही। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े लाखों आखिर सेवक आकर जुटे थे। उन्होंने ही उस विवादित ढांचे को ध्वस्त कर दिया, तहस नहस कर दिया। भगवान राम लल्ला उस ढांचे से बाहर निकलकर अस्थायी टेंट में आ गए थे। यानी कि भगवान श्री राम मंदिर का इतिहास बहुत ही बड़ा है। अनेकों लोगों के संघर्ष की कहानी है और अनेकों सेवकों के बलिदान है। दोस्तों, भले ही हम इस संघर्ष में भाग नहीं ले सके, लेकिन यह हमारा सौभाग्य है कि हम राम मंदिर को बनता हुआ अपनी आंखों से देख रहे हैं। दोस्तों, अगर आज की यह खास वीडियो आपको पसंद आई है तो सच्चे सनातनी इस वीडियो को लाइक करके आपके अपने इन YouTube चैनलों को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव, जय।